हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 12 से न्यूमेरिकल नंबर 12.1 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीजन के अणुओं के आयतन और एसटीपी पर इनके द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। और जो ऑक्सीजन है उसके एक अणु का जो व्यास है वो 3 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, तो अणुओं की हमें यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो एसटीपी पर जो हमें बोला गया है कि यहाँ पर एसटीपी पर इनके द्वारा घेरे गए कुल आयतन से अनुपात निकालना है। और हम एसटीपी पर हम जानते हैं कि जो अनुपात होता है इनका वो गैस के एक मोल अणुओं का होता है। तो यहाँ पर जो अणुओं की संख्या हमें लेनी होगी वो हमें कितनी लेनी होगी, 1 मोल। तो एक बार हम लिख देते हैं इस चीज को कि अणुओं की संख्या जो हमें लेनी है, अणुओं की संख्या जो हमें माननी है वो हमें माननी है अवगाद्रो संख्या के बराबर। और जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी। और साथ में हमें दिया गया है कि ऑक्सीजन के Zo2 के एक अणु का व्यास ये हमें दिया गया है। व्यास को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और जो व्यास है वो हमें 3 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और चूंकि हम जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से व्यास जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर होती है, तो वो व्यास की आधी होगी। तो यहाँ से जो मान है डी का 10⁻⁻10 मीटर रख देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करने पर जो मान होगा त्रिज्या का वो आ जाएगा 1.5 गुना 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो अगर हम एक अणु का आयतन निकाल लेते हैं और फिर उससे वहां से जो हमें अणुओं की संख्या दी गई है वहां से हम जो पूरे अणु है 1 मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर जो अणु है उनका हम आयतन निकाल लेंगे। और जो एसटीपी पर 1 मोल का आयतन होता है किसी भी गैस का वो होता है 22.4 लीटर होता है। उससे फिर हम इसका अनुपात कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से एक बार हम जो ऑक्सीजन है ये एक अणु का आयतन, तो एक अणु का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आकृति है उसे क्या मानते हैं, किसी भी अणु की आकृति जो हम गोलाकार मानते हैं, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो आर का मान है वो हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा मान इसका 4/3। पाई का जो मान है वो होता है 22/7 या 3.14, एक ही बात है, गुणा जो आर है, आर का मान है 1.5 गुना 10⁻⁻10 मीटर की पावर में 3। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान जो है आयतन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 ऐसे कैसे लिख देंगे, 22/7 को ऐसे कैसे लिख देंगे। 1.5 की पावर 3 है तो हम 1.5 को 3 बार गुणा करके लिख देते हैं। और जो 10⁻⁻10 है उसका क्यूब हो जाएगा, तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, और जो मीटर की पावर 3 है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम एक बार जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। ऊपर जो मान दिया गया एक तो है 4 गुणा में 22 गुणा में 1.5, वापस से 1.5 और फिर से 1.5, डिवाइड में जो है वो है 3, फिर से डिवाइड में है 7। तो जो मान है वो हो गया 14.14, 14.14। तो हम इसको लिख देते हैं
ये हो जाएगा 14.14 गुणा 10 की घात, ये हो जाएगा 30। तो -30 मात्रक वही मीटर क्यूब। ठीक है। अतः ऑक्सीजन के 1 मोल अणुओं का आयतन, तो जो पूरे 1 मोल है, ये जो हमने सोल्व किया, ये तो कितना है, एक अणु का है। हमें निकालना है यहाँ पर 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के अणुओं का आयतन क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए बी, और एन से डिनोट करते हैं, मान लीजिए एन मोल के लिए, जो मोल है उसके लिए। तो यहाँ पर हम उसे अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, एन जो है उनसे गुणा कर देंगे। उसका मान हमने ऑलरेडी ऊपर बताया है, अवगाद्रो संख्या का मान कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23, और गुणा में एक जो अणु है उसका आयतन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 14.14 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब। ठीक है। ये तो हो गया अवगाद्रो संख्या, और ये हो गया जो आयतन है वो। ठीक है, यहाँ पर हमने मान रख दिया है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो जो घाते हैं इनको हम लास्ट में एक बार सोल्व कर लेंगे। जो भी मान है ये मान लो 10⁻23, और ये -30 मात्र कैसे कैसे। बाकी इन दोनों पार्ट का जो गुणा है अंकित मानों का, उन्हें हम कैलकुलेटर से इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये मान देखिए कितना हो जाएगा, 6.023 मल्टीप्लाई में 14.14, तो ये सोल्व होकर आ गया 85.16। ये इसको 18.15 लिख देगा, 18.15, और घात में ये जो है उसे हम सोल्व कर लेंगे। 85.15 इंटू 10 की पावर में 30 में से 27 गया तो माइनस का 7 मीटर क्यूब बच जाएगा। ठीक है। और हमें साथ में दिया गया था कि जो क्वेश्चन में बोला गया है, तो क्या कर रहा था हमें कि एसटीपी पर इनके द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अनुपात। तो एसटीपी पर जो आयतन होता है वो कितना होगा, देखिए वो हमें बेसिकली पता है कि जो एसटीपी पर आयतन होता है किसी भी गैस का 1 मोल का, वो जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज को, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस यहाँ पर, तो किसी गैस के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर 1 मोल का जो आयतन होता है वो आयतन होता है यहाँ पर 22.4 लीटर। और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये तो एसटीपी पर, इसको अपन एसटीपी लिख देते हैं, वीएसटीपी। तो ये जो मान है वो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, इसको अपन 10⁻³ मीटर क्यूब से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो लीटर होता है वो मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब के तुल्य होता है। यहाँ पर लीटर की जगह क्या लिख दिया, मीटर क्यूब की पावर -3 मीटर क्यूब। तो दोनों का अपने को अनुपात पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनका अनुपात क्या होगा। तो हमसे पूछा गया एक तो अणुओं का जो नॉर्मली आयतन है, यहाँ पर जो एन मोल के अणुओं का आयतन है वो, और जो एसटीपी पर जो आयतन है अणुओं का, उनका अनुपात पूछा गया है। तो इसका जो 1 मोल के अणु है, सिंपल उनका आयतन तो है 85.15 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब। और जो एसटीपी पर आयतन है वो है 22.4 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ से मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को पावर को अपन ऊपर ले जाएंगे तो 3 प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 85.15 डिवाइड में 22.4
ऊपर 10⁻⁻7 था, आधा समान घात ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस समय पर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं 85.15 को 22.57 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 22.4 से ना, तो लिख लेते हैं 85.15 डिवाइड में 22.4, ये मान हमारे पास हो रहा है 3.80, ये हो जाएगा हमारे पास 3.80, और 10 की पावर में हमारे पास मान है -7 में से 3 गया तो -4, ये अनुपात बच जाएगा बस, ठीक है। तो जो केस द्वारा ग्रहण किए गए जो भी आयतन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि जो आयतन होगा इनका, और प्रश्न में जो पूछा गया है, हमसे पूछा है इनके द्वारा घेरे गए आयतन का अनुपात, ठीक है। तो गैस के अणुओं के आयतन और एसटीपी पर इनके द्वारा घेरे गए आयतन का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो लिख देते हैं कि O2 के अणुओं के आयतन व एसटीपी पर आयतन का अनुपात, इनका अनुपात है तो कितना है 16 के 3.80 इंटू 10⁻⁻4, और अनुपात लगभग इसको हम कह सकते हैं 3.8 को हम लोग बोलते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁻4 अनुपात है। तो ये अनुपात जो होता है वो होता है मात्रहीन राशि, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।